मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के थाना सदर में। यहाँ पर एक बाप ने अपनी बेटी और बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाकया क्यों हुआ, बाप के जहन में क्या था और मुतलका एसएचओ जो हैं उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की और किस तरह से इनको ट्रेस किया, किस तरह से पता चला आखिर इस वाकये की मेन जो बुनियाद थी वो क्या बनी। मुतलका एसएचओ हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो वाकया पेश आया क्यों आया, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई? इसमें ये गुलाम मुर्तज़ा जो मुलज़म है हमारे साथ खड़ा है, ये इधर सियालकोट में ही रह रहा था, इधर कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था। इसकी बीवी बेटी और बच्चे इधर ही रह रहे थे। इसका कहना है कि इसको शक था कि इसकी बीवी और बेटी का जो है वो किरदार ठीक नहीं है, तो इसी चीज़ की वजह से जो है ना इसने इनको छुरियों के वार करके बेदर्दी से जो है इनका मर्डर किया। इधर दबुर्जी पक्की कोटली है जीटी रोड के पास, उधर ये रह रहा था। तो इसका स्टांस तो यही है कि मैंने जी गैरत के नाम पे कत्ल किया, लेकिन किसी की जान लेना किसी इंसान को कोई हक नहीं देता। ये बताइएगा जब ये वाकया हुआ, जब इन्होंने कत्ल किया अपनी बीवी का और बेटी का, 15 पे कॉल हुई या फिर वहाँ से किसी ने कॉल करके बताया, घर में से किसी ने कॉल की या जो लड़की थी उनकी किसी फ्रेंड ने कॉल की? नहीं, हमें जो है वो उधर से ही किसी ने कॉल की थी, किसी बंदे ने कॉल की थी। जब वहाँ पे पहुँचे तो जाके क्या देखा, क्या हकाइक सामने आए? वहाँ जब हम मौके पे गए हैं तो जो घर था उसका जो एक हाल था उसका, और एक किचन था छोटा सा, उस हाल में इसकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पेट में छुरियाँ लगी हुई थी, और जो किचन में था उधर इसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और कोई काफ़ी जो है ना वो उनकी ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, ब्लड काफ़ी बिखरा हुआ था उधर। और ऐसे ही जैसे कोई किसी को बेदर्दी से मर्डर करता है, वही सिनेरियो उधर था। तो ये मुश्तबा नामी जो शख्स है इसने क्या बताया कि बस छुरियाँ मार दी तभी उनकी सांस जो है वो ख़त्म हो गई, जहाँ ये उनको मतलब छुरियाँ मारने के बाद चले गए, अभी सांसें बाकी थी? नहीं, ये इसका कहना है कि मैंने गुलाम मुर्तज़ा नाम है इसका, और इसने कहा कि मैंने उधर ही जब छुरियाँ मारी हैं, जब उनकी डेथ मौके पे डेथ होगी उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में थी वो, तो उसके बाद ये उधर से आया। तो कैसे पता चला कि कत्ल इन्होंने किया है, क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे बकौल आप? बस जब हमने जो है वो उस घर के जो मालिक था, ज़ाहिर यही था, जब इसको हमने ट्रेस करके पकड़ा तो इसके कपड़े वगैरह ब्लड लगा हुआ था, और इसने हमें आला कत्ल भी बता दिया जिधर पड़ा हुआ है, और सारी बात बता दी इसने क्या बताया कि घर में जब मौजूद थी किस तरह से उनका मर्डर किया? सोए हुए थे ये, सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब इसने जो है ना वो सोए हुए को जो है ना, बेटी तो सोई हुई थी, बीवी जो उठ पड़ी है, उठ के किचन में भागी है, ये उसके पीछे गया, उधर जाके उसको इसने मर्डर किया। तो जो टीम बनी तमाम इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंचार्ज किसको बनाया आपने, और उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने किस हद तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कुछ ही दिनों में तमाम जो हकाइक थे वो सामने ले आए? ये हमारे तैयब साहब हैं, HIU सब इंस्पेक्टर हैं, ये हमारे तफ्तीशी अफसर थे, और ये हमने कलील वक्त में जो है वो इसको ट्रेस करके मुकदमे को जो है वो सॉल्व कर लिया। कितने दिनों में ये जो वकूआ है ये ट्रेस आउट हो गया? ये 3 से दूसरे दिन ही हो गया था। दूसरे दिन ही दोहरे कत्ल का इतना बड़ा जो वाकया था वो ट्रेस आउट हो गया? जी जी। तो ये बताइएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी और बीवी जो है वो ठीक नहीं थी, आपको क्या लगता है कि शक की बुनियाद पे किसी की जान लेना ये बेहतर अमल है? वो तो हर बंदा यही कहेगा कि शक या ना शक कुछ भी हो, किसी इंसान को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। जान लेना बहुत बड़ा एक, जो इसने काम किया बहुत बड़ा जुल्म किया है, और किसी इंसान को हक ही नहीं है किसी दूसरे की जान लेना। जैसे कि हमारी जो डिजिटल की टीम है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, सामने बात आई कि पहले उस बच्ची की शादी कहीं पे हो चुकी थी, डिवोर्स हुआ और उसकी शादी जो है वो कहीं और जो है ये कर रहे थे, इस तरह की बात भी सामने लेके आई? इसमें एक आरफ नाम का इसका अजीज़ है, उसके साथ उसका निकाह हुआ था पीछे रही यार खां, तो जस्ट जो दूसरी बात है ना वो नहीं अभी वेरीफाई हुई। अभी वेरीफाई नहीं हुई? जी जी, अभी नहीं हुई। तो जो इस तरह का अमल करते हैं, ये एक बाप हैं, इतने प्यार से अपनी बेटी को पहले उसकी परवरिश की और इतना बड़ा डिसीजन लेना, क्या कहेंगे इस मामले में? बस ये इंसानों का काम नहीं है, इंसानों की शक्ल में जो
दरिंदे हैं वो ये काम करते हैं कि बेटियों को मारना, औरतों को मारना, ये इंसानों का काम नहीं है। जैसे कि अभी भी जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी बीवी का, बेटी का या बहन का कत्ल करने के बाद उसको गैरत का नाम दे देते हैं, अपना जो उन्होंने अमल किया होता है उसको छुपाने के लिए। तो क्या लगता है, और बाद में मोस्टली इस तरह से होता है कि जो लोग ये देख रहे होते हैं वो पुलिस तक ये खबर जो है वो नहीं पहुंचाते। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से काम होता है या कोई किसी का मर्डर करता है, कोई भी इस तरह से हकाइक को छुपाने की कोशिश करता है, तो पुलिस तक वो तमाम हकाइक जो हैं वो पहुंचाएं? बिल्कुल, लोगों का, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि जो हकाइक हैं वो पुलिस को बताए, जो सच है वो बताए, ताकि पुलिस जो है वो उसके मुताबिक चले, पुलिस को वो केस सॉल्व करने में मुश्किल पेश ना आए। लोग अगर सच बोलेंगे, बात को छुपाएंगे नहीं, लोग सही बात बताएंगे, तो पुलिस जो है वो अपने वर्क में कामयाब होगी और इस जैसे लोगों को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में हमें आसानी होगी। जो इस तरह से कत्ल कर देते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अगर मुआशरे में रह रहे हैं तो कुछ इस तरह का अमल करना चाहिए कि मुआशरे में बगाड़ पैदा ना हो। और आईजी साहब का कहना है कि हम इन लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए और बगाड़ को कम करने के लिए यहाँ पे बैठे। बिल्कुल, इसने जो फेल किया है इसको इसकी जो आखिरी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, और सज़ा देना अदालत का काम है, हमारा काम है अपना चालान मुकम्मल करके कोर्ट में पेश करना, ट्रायल के लिए पेश करना। आगे इंशाल्लाह इसने जो किया है इसको उसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, आपने एसएचओ साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो इन्होंने ये किया, अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, तो इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो इस तरह से काम करते हैं ये बात जहन में रखें कि वो बेटी जिसको प्यार मोहब्बत से इन्होंने पहले जवान किया और जब वो जवान हुई तो अपनी ही बीवी को, जो एक इत्माद का रिश्ता है, शक की बुनियाद पे देखा और उनको कत्ल कर दिया और बाद में इज्जत का नाम दे दिया। ना जाने कितने चौक चौराहों और घरों में हर रोज़ लाशें मिलती हैं और बाद में उसको इज्जत का नाम दे दिया जाता है। ना जाने कितनी एफआईआर्स कटती हैं और बाद में कोई अजीज़ उसमें शामिल होकर सुलह करवा देता है। आखिर कब तक तमाम इस तरह के मामलात जो हैं वो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करेंगे? चाहिए यही कि जो इस तरह का अमल करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह का जुर्म करते हुए सोचे ज़रूर। कैमरामैन शबीर के साथ मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।